दो शहरी और दो गांव की गर्भवती बहुएं। गायत्री देवी ने अपने दोनों बड़े बेटों की शादी गांव से सीधी सादी एक चंपा और कमला के साथ कर दी। उन दोनों को लेकर वह अपने घर शहर आ गई। दोनों बहुओं ने घर अच्छे से संभाल लिया था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन दोनों छोटे देवर किचन में आए और बोले, भाभी, आप कितना काम करती हो, आप थक जाती होगी, इतना काम मत किया करो, हम सोच रहे हैं हम आपकी हेल्प करें किसी तरह। तो वह बोली, नहीं नहीं, हमारे ससुराल में तो कितनी मशीनें हैं, खट से बटन दबाओ तो मसाला पीस जाता है, खट से बटन दबाओ तो कपड़े धुल जाते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। तो आप बताओ किस लिए आए हो? वह बोले, हम सोच रहे हैं हम आपके लिए देवरानियाँ ले आएं। तभी ये बोली, वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम जब भी अपनी सासू माँ से ज़रूर बात करेंगे। तो वह बोले, नहीं, रहने दीजिए, हमने आपकी देवरानियाँ पसंद कर ली हैं। दोनों बहुओं ने सासू माँ से बात करी। तब उसने कहा, ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, उनकी शादी करा देते हैं। दोनों नई नई बहुएं, शहरी बहुएं घर आ गईं शादी करके, जिनका नाम स्वीटी और मोना था। तभी बड़ी बहू बोलती है कि बहू, इसमें अपने हाथ रखकर अपने हाथ के थापे बाहर दीवार पर लगा दो। तभी वह बोलती है, अरे सो डर्टी, इतना डार्क कलर, मैंने तो मैनिक्योर पेडिक्योर कराया है, मैं अपने हाथ नहीं गंदा करना चाहती हूँ, तो मैं ये रस्म बिल्कुल भी नहीं करूँगी, और मैं बिल्कुल ये पुरानी घटिया किस्म की रस्में तो मैं करना ही नहीं चाहती। तभी गायत्री कहती है कि बहू, ये तुम कैसी बात कर रही हो, ये रस्में तो ज़रूरी। कहती, नहीं नहीं, मैं ये रस्में बिल्कुल भी नहीं करूँगी, मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहती हूँ। और इस तरह से दोनों बहुओं ने घर की एक रस्म पूरी करी और अपने पतियों के साथ अंदर चली गई। तभी बड़ी बहू कहती है, माँ जी आप परेशान मत होइए, अभी वे नई नई हैं तो सारी बातें धीरे धीरे समझ जाएंगी। तभी बड़ी बहू कहती है, माँ जी परेशान मत होइए। अगले दिन सुबह दोनों बहुएं मॉडर्न कपड़े पहनकर बहुत लेट उठकर आती हैं। तब तक दोनों बड़ी बहुओं ने घर का सारा काम भी निपटा लिया था, खाना भी बना लिया था। वह बोलती है, बड़ी बहुएं बोलती हैं कि छोटी, तुमने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, ये कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं, पीछे से सारी कमर तुम्हारी देखो दिखाई दे रही है, ऐसा करो तुम साड़ी पहन करके आ जाओ, ये सब कपड़े अच्छे नहीं लगते। तभी सो गवार, तुम गवार हो, हम गवार नहीं हैं, हम तो इसी तरह की मॉडर्न ड्रेस पहनते हैं, तुम्हारी तरह ये 6 मीटर की लंबी साड़ियाँ नहीं लपेटते हैं, तो गवार हो, गवार की तरह बातें करती हो। वह चुपचाप उनकी बातें सुन लेती हैं। इसी तरह समय बीतता जाता है। चारों बहुएं एक दिन माँ जी के पास आती हैं। छोटी बहुएं कहती हैं, माँ जी हम प्रेग्नेंट हैं। इसी तरह से बड़ी बड़ी बहुएं भी कहती हैं, माँ जी हम भी गर्भावस्था में हैं। तभी वो माँ जी कहती हैं, वाह, हम मेरे घर में तो 4 खुशियाँ आने वाली हैं और मैं इन सब बातों से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। छोटी बहुएं जो शहर की थी, दिन भर कमरे में एसी में पड़े रहती हैं और आराम करती रहती हैं, सारा दिन आराम करती हैं। और बड़ी बहुएं दिन भर सारा काम करती हैं। और कहती है, ऐसा कर छोटी, तू घर का सारा काम निपटा ले, तब तक मैं जाती हूँ भैंस को चारा डाल के आती हूँ। तभी ये कहती है, रुको दीदी, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलती हूँ, चलो चलो, मुझे भैंस का दूध भी तो निकालना है। दोनों जाती हैं। एक बहू भैंस को चारा डालती है और दूसरी बहू उसका दूध निकालने लगती है। कहती है, अरे वाह, आज तो भैंस ने इतना सारा दूध दिया है, इस दूध को हम पिएंगे और हमारा बच्चा बहुत ही तंदुरुस्त पैदा होगा। कि वाह चमेली, आज तो तुम, उनकी भैंस का नाम चमेली था, वाह भैंस चमेली, तुमने तो बहुत ही सारा दूध दिया है, अब हम चारों बहुएं मिलकर इस दूध को पिएंगी। तभी वो थन से दूध पीने लगती। यह देखकर शहरी बहुएं उल्टी कर देती हैं, छी छी, सो गवार, क्या भैंस के थन से कौन दूध पीता है, छी, तुम तो बहुत ज़्यादा गवार हो। तभी बहू कहती है कि इस तरह से क्यों बात कर रही हो, दूध तो ताकतवर होता है ना, तब आपको, तुम लोगों को भी यह दूध पीना चाहिए, इस तरह से दूध कौन पीता है, छी, चलो हम चलते हैं। इस तरह फिर समय बीतता जाता है। एक दिन चारों बहुएं मिलकर हॉस्पिटल जाती हैं। तब वे कहती हैं,
एक दिन गायत्री चारों बहुओं को बुलाकर समझाती है। छोटी बहुओं से कहती है कि तुम बड़ी बहुओं की तरह तुम भी काम किया करो। इस तरह दिन भर आराम करोगी तो बच्चा पैदा होने में दिक्कत होगी, कुछ कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं, तो तुम्हें थोड़ा बहुत काम तो करना ही चाहिए। इस तरह दिन भर बिस्तर में पड़ी रहोगी तो यह बच्चे के लिए अच्छी बात नहीं है, बच्चे की सेहत भी नहीं बनेगी और कुछ परेशानी हो गई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अगर तुम काम करोगी तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है। और ये टाइट कपड़े भी मत पहना करो, थोड़ा ढीले कपड़े पहनो, ताकि थोड़ा सा अपना ना सही तो अपने बच्चे का तो ध्यान करो। अगर आपको बच्चा सेहतमंद चाहिए तो तुम्हें थोड़ा बहुत काम तो करना ही पड़ेगा। और इस तरह से हील मत पहना करो। और कल हम डॉक्टर के पास जाएंगे चेकअप कराने के लिए। कुछ समय बाद वह फिर घर के अंदर जाती हैं और फिर पिज़्ज़ा बर्गर खूब दबा के खाती है। उन्हें दूध दही ऐसी चीज़ों से कोई मतलब नहीं। वो तो कहती हैं कौन सुने सास की बात, हम तो खाएंगे। वहीं पर ही बड़ी दोनों बहुएं चूल्हे पर खाना बनाती हैं, उपले पाती हैं और देसी घी और मक्खन के साथ रोटियां खाती हैं। इन लोगों ये छोटी बहुएं दोनों महंगी महंगी मशीन मंगाकर उस पर एक्सरसाइज करती हैं, जिनका कोई फ़ायदा नहीं होता है। कुछ समय बीत जाने के बाद 7 महीने बाद वह एक दाइयों को, उनकी माँ गायत्री देवी दाइयों को बुलाती है। छोटी बहुओं से कहती है तुम भी अपने पेट की मसाज करा लो। वो कहती है छी, इस चिपचिपे तेल से तो हम मसाज बिल्कुल भी नहीं कराएंगे और हमें इस चिपचिपे तेल से बिल्कुल भी मसाज नहीं करनी। हम छी, किस तरह की गंवार औरतों को तुमने बुलाया है मसाज करने के लिए, हम तो डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर के पास जाते हैं चारों की चारों बहुएं। तभी डॉक्टर उनसे कहता है, उनका चेकअप करने के बाद बताता है कि बड़ी बहुएं जो हैं उनके बच्चे ठीक हैं और छोटी बहुएं जो हैं उनके बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। डिलीवरी के बाद उन्हें शीशे के अंदर रखा जाएगा। हो सकता है वह जीवित रहें या ना रहें, क्योंकि उनके शरीर में अच्छा खान पान नहीं पहुंचा है। तो अभी भी टाइम है, अभी 3 महीने बाकी हैं। अगर आप चाहें तो अपनी सेहत को ठीक कर सकती हैं, जिससे बच्चे की सेहत भी ठीक हो। इसी तरह की सब बातें सुनने के बाद, डॉक्टर की सारी नसीहत लेने के बाद में दोनों छोटी बहुएं रोती हैं, बहुत ज़्यादा रोती हैं। उन्हें बहुत टेंशन हो जाती है और वह सोचती हैं हम शायद माँ जी की बातें मान लेते, हम भी बड़ी दीदियों के जैसे काम करते तो शायद ऐसा ना होता। हमारे पति भी कितना इंतज़ार कर रहे हैं इन बच्चों का, और इस तरह से हमने उनकी बातें ना मानकर हमने अपना और अपने बच्चों की सेहत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ करा है। तो आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे और हम बड़ी दीदियों की तरह ही काम करेंगे और उनके काम में मदद करेंगे। इस तरह से बड़ी समझाती हैं कि तुम भी हमारी तरह ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत काम करो और अच्छा खाना खाओ, दूध पियो, घी खाओ, फल खाओ। पिज़्ज़ा बर्गर में कुछ भी नहीं रखा है, इसी वजह से तो तुम्हारे बच्चों की ये हालत हुई है। तो कल से हम सारा काम करेंगे मिलकर और अच्छा अच्छा खाना खाएंगे। फिर दोनों बहुओं ने कपड़ों का फैशन भी चेंज कर लिया, वह भी साड़ियाँ पहनने लगी, अच्छा खाना खाने लगी, उपले पातने लगी और घर के सारे काम साथ साथ करने लगी। इसी तरह समय बीतता गया और चारों बहुओं के तंदुरुस्त बच्चे पैदा हुए, जिन्हें देखकर गायत्री देवी बहुत ज़्यादा खुश थी और वह चारों बच्चों को लेकर घर आ जाती हैं और खुशी खुशी सारा परिवार